स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल. ये कुछ दिए हुए स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म है. ये सब क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म ही होता है, हम लोग पढ़े हुए. x इज सच दैट x इज बिलोंगिंग टू r. x क्या है स्टूडेंट? रियल नंबर है. रियल नंबर आप लोग जानते ही हो. रियल नंबर, सारे नंबर रेशनल इरेशनल सारे नंबर रियल नंबर होता है. दैट नंबर दैट आर रियली एग्जिस्ट, दोज नंबर दैट आर रियली एग्जिस्ट. वो नंबर कौन सा नंबर होता है स्टूडेंट? रियल नंबर होता है. तो ये हम है क्या कि x इज सच दैट x इज रियल नंबर एंड x कहां से कहां तक लाई कर रहा है स्टूडेंट? -4 से 6. तो इसको इंटरवल के अकॉर्डिंग लिखना है स्टूडेंट. इंटरवल क्या होता है? हम लोग जानते हैं एक नंबर लाइन को छोटा सा पार्ट निकाल लो स्टूडेंट, तो वो होता है इंटरवल. छोटा सा पार्ट कोई भी निकाल लो, 1 से 2, 0 से 2, 0 से 3. मैंने 0 से 3 तक पार्ट निकाला, तो ये भी एक इंटरवल है. ये इंटरवल 0 से कहां तक है? 3 तक है. तो स्टूडेंट ये सब हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसका नोटेशन लिखते हैं और वो सब इंट्रोडक्शन पढ़े हुए हैं कि क्या होता है, कैसे लिखते हैं. तो स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को लगाना है. तो स्टूडेंट इसका इंटरवल कैसे लिखते हैं? हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि x क्या है? रियल नंबर है. वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -4 से 6 तक. बट स्टूडेंट इसमें इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड दो बात आती है. इंक्लूडेड मतलब यहाँ पर देखो स्टूडेंट इक्वल टू दिया हुआ है, इसका मतलब 6 भी हो सकता है. रियल नंबर x जो है वो 6 भी हो सकता है, बट 4 नहीं होगा. क्या होगा स्टूडेंट? x जो होगा 4 से बड़ा होगा. 6 भी हो सकता है, 6 से छोटा भी हो सकता है. इसमें से आप लोग समझ में आ गया होगा. तो मतलब ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है. तो हम लोग इसको लिखते क्या? जहां से स्टूडेंट इंक्लूड होता है वहां से क्लोज ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, और जहां से स्टूडेंट इंक्लूड होता है वहां से हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाते हैं. जो एक्सक्लूड होता है स्टूडेंट, जहां से स्टूडेंट इंक्लूड होगा वहां से ये वाला ब्रैकेट, और जहां से एक्सक्लूड होगा स्टूडेंट वहां से ये वाला ब्रैकेट. हम लोग ये चीज हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं. तो ये हो गया स्टूडेंट. और इसको किस फॉर्म में लिख सकता है? और इसको स्टूडेंट इस ब्रैकेट को ऐसे भी शो करता है, ऐसे भी. तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे. देखते हैं स्टूडेंट इसको. यहाँ पर देखो स्टूडेंट कोई भी इंक्लूड नहीं है, दोनों के दोनों एक्सक्लूड हैं. जब दोनों एक्सक्लूड हैं तो इसको यहाँ से ओपन इंटरवल होगा. इसको स्टूडेंट पढ़ते क्या? ओपन इंटरवल -12 से 10, -12 टू -10, दिस इज ओपन इंटरवल. और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? दोनों तरफ से ओपन करा दिए, -12 -10. कुछ बुक्स में ऐसा लिखता है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखता है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा. देखते हैं स्टूडेंट ये वाला पार्ट. ये देखो स्टूडेंट, ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है. तो जहां से इंक्लूड है वहां से ये वाला ब्रैकेट, और जहां से एक्सक्लूड है वहां से ये वाला ब्रैकेट. तो स्टूडेंट इसको और कैसे लिख सकते हैं? 0 7 ये लिख सकते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट देखो दोनों के दोनों इंक्लूड है, दोनों के दोनों क्लोज ब्रैकेट में आएंगे. इसको हम उस फॉर्म में नहीं लिख सकते. पढ़ते क्या स्टूडेंट? इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? और इसको जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखो मैं आप लोग को लिख के बता रहा हूँ. ओपन इंटरवल -4 to 6 एंड -4 इज एक्सक्लूडेड. ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट. अगर हम लोग को पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ेंगे. -4 to 6, -4 इज एक्सक्लूडेड एंड 6 इज इंक्लूडेड. इसको ऐसे पढ़ते हैं स्टूडेंट. आप लोग समझ गए होंगे. इसके लिए क्या पढ़ेंगे कि -12 से -10, -12 से -10 एंड -12 इज इंक्लूडेड. -12 एंड 6 इज बोथ इंक्लूडेड. ये दोनों के दोनों इंक्लूडेड है. ये दोनों के दोनों इंक्लूडेड स्टूडेंट. -10 इंक्लूडेड. तो स्टूडेंट आप देखो, अरे एक्सक्लूडेड स्टूडेंट. दोनों के दोनों क्या है स्टूडेंट? एक्सक्लूडेड है. अब देखो स्टूडेंट, अब आप लोग मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि अब जैसे मान लो दोनों के दोनों इंटरवल अगर ओपन है, यहाँ से ओपन है, तो इसको आप लिखो भी मत तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं भी लिखोगे तो भी वो समझ जाएगा. ओपन इंटरवल -12 से -10, कोई दिक्कत नहीं. इसके लिए क्या लिखोगे स्टूडेंट? ओपन इंटरवल 0 to 7, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे? बट 0 इज इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ क्लोज्ड है, एंड 7 इज एक्सक्लूडेड. ऐसे स्टूडेंट इसको लिखते हैं. तो आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट. इसके लिए क्या लिखेंगे? ओपन इंटरवल नहीं, अब इसके लिए क्लोज. डायरेक्ट इसके लिए क्लोज लिखो. क्लोज इंटरवल 3 to 4, बस. तो आप लोग स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ये क्या चीज था. ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6. ये था सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने इंटरवल्स के फॉर्म में लिख दिया. आप देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7. नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स. दो बार लिख दे स्टूडेंट, एक बार रफ कर देते हैं. राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो स्टूडेंट देखो, अब ये सब इंटरवल दिया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था और इंटरवल के फॉर्म में करना था. तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस है. तो स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन. फर्स्ट -3 0. तो स्टूडेंट क्या होगा इसमें? इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा मींस इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये वाला मान लो -3 पार्ट है, ये वाला मान लो 0 पॉइंट है.
-3 0 के बीच में जितने एलिमेंट आएंगे सबको x माना है स्टूडेंट, ये सबको x माना, तभी यहाँ पे लिखा है x। और x इज सच दैट x है क्या, x रियल नंबर। रियल नंबर के स्टूडेंट क्या हुआ कि इसके अंदर सारे रियल नंबर आएंगे। हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि x इज बिलोंगिंग टू q का मतलब रेशनल नंबर है, इसमें रेशनल नंबर ही आएंगे क्या, इरेशनल भी तो है इसके अंदर। हम ऐसा नहीं लिख सकते x इज बिलोंगिंग टू t मतलब होता है इरेशनल नंबर। हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट रियल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो हम डायरेक्टली ये लिखेंगे और ये सारे इसके सोल्यूशन है। तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, जैसे मैंने ये इंटरवल उठाया तो ये इंटरवल के अंदर ये सारे नंबरों को, हम सारे एलिमेंटों को x माने हैं और सारे हैं क्या, रियल नंबर है। तो स्टूडेंट अब इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये -3 से 0 ये क्या ओपन है, तो ओपन का मतलब क्या हो स्टूडेंट कि यहाँ पे लिखेंगे कि -3 लेस x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 बट लेस देन 0। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि ये सारे जो नंबर हैं ये -3 और 0 को छोड़ करके जितने भी नंबर है वो इसके आंसर है। -3 और 0 को छोड़ करके जितने भी इसके रियल नंबर इसके बीच में वो सारे के सारे इसके सोल्यूशन है, यही होता है ओपन इंटरवल। मतलब ये नहीं और ये नहीं। जब इसको हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पे तो हम इसको होल बनाते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े हुए हैं। इसको हम होल बनाएंगे और होल ऐसा बनाते हैं स्टूडेंट कि मान लो ये पॉइंट है तो ये पूरा यहाँ से लेकर के इसको डार्क कर देते हैं और इसको पूरा डार्क कर देंगे, इसको होल कर देंगे कि ये चीज छुटा हुआ है, ये इसके सोल्यूशन नहीं है बट इसके बीच वाले सारे के सारे सोल्यूशन है और इसको हम डार्क करते हैं। समझ गए स्टूडेंट, ये था रिप्रेजेंटेशन। देखते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट, 6 से 12। अब देखो स्टूडेंट ये क्लोज है, जब क्लोज है तो स्टूडेंट सारे इसके सोल्यूशन हो गए, वो सारे सोल्यूशन क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और ये क्लोज है इसका मतलब 6 और 12 भी इंक्लूड होगा, मतलब -6 मतलब 6 इज ग्रेटर लेस और इक्वल टू x इज लेस और इक्वल टू 12, तो ये इसका सोल्यूशन होगा स्टूडेंट। अब जब हम इसको जब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर लाइन पे तो स्टूडेंट देखो ये भी इंक्लूड है, तो हम इस सर्कल को भी इस जो होल होता है स्टूडेंट इस पॉइंट को भी हम डार्क करेंगे और इस लाइन को भी डार्क करेंगे। इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट, ये सारे के सारे इसके सोल्यूशन है, ये पॉइंट को भी लिए हुए हैं और ये पॉइंट को भी लिए हुए हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, ये होता है रिप्रेजेंटेशन। ऐसे हम लोग सेगमेंटेड फॉर्म में दिखाते हैं, तो इसलिए आप लोग समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट स्टूडेंट क्या है, ओपन इंटरवल 6 to 12 and 6 is excluded and 12 is included। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x is such that x is belonging to R, 6 is क्या है, excluded है, तो ये included जहां include होगा स्टूडेंट वहां इक्वल लगा देंगे। जब स्टूडेंट इसको हम लोग रियल नंबर पे दिखाएंगे रियल लाइन पे तो ये होगा मान लो 6 पॉइंट, ये हो गया 12 पॉइंट, बट 12 x include है ना, तो 12 अगर include है तो इसको डार्क कर दो और ये एक्सक्लूड है मतलब इसको होल कर दो कि इस, और ये सारे को डार्क कर दो ताकि ये इसके सारे सोल्यूशन है और सारे के सारे रियल नंबर है। रियल नंबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने में पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हो गया स्टूडेंट थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट क्या होगा, -23 से 5। अब देखो स्टूडेंट ये इंक्लूड है और ये एक्सक्लूड है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x इज सच दैट x इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये इंक्लूड है तो मींस -23 इज लेस और इक्वल टू x इज लेस देन 5। अब देखो स्टूडेंट ये एक्सक्लूड था इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया। जो जहां जहां इंक्लूड होता है वहां वहां स्टूडेंट इक्वल लगता है और जहां जहां एक्सक्लूड होता है वहां पे इक्वल नहीं लगता है। स्टूडेंट इसका क्या होगा, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये इंक्लूड है ना तो इसको डार्क कर दो और ये एक्सक्लूड है तो इसको होल कर दो, ये हो जाएगा -23, ये होगा 5। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये एक नंबर लाइन का छोटा सा पार्ट निकाला हुआ है, वो कहां से कहां तक है, -23 से 5 तक है और सारे के सारे सोल्यूशन है बट 5 को छोड़ करके सारे सोल्यूशन है। ये हो गया इसका मीनिंग। तो स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें स्टूडेंट इसमें दो पार्ट दिया हुआ है, क्या रहा है कि दोनों पार्ट का आप यूनिवर्सल सेट क्या बताना चाहोगे, दोनों पार्ट का क्या आप यूनिवर्सल सेट बताना चाहोगे, ऐसा कौन सा सेट है जो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट है। तो स्टूडेंट हम लोग यूनिवर्सल सेट क्या पढ़े हुए हैं, हम लोग यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट ये पढ़े हुए हैं कि वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा क्वेश्चंस वैसा हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। अपने मन से बनाते हैं बट ऐसा बनाते हैं जो उस क्वेश्चन के लिए वो सेट यूनिवर्सल सेट हो। मेरी बात समझ रहे होगे कि हम लोग एक ऐसा सेट बनाते हैं क्वेश्चन को देख करके कि उस क्वेश्चन का जो मैंने सेट बनाया है उस क्वेश्चन का वो सेट यूनिवर्सल सेट होगा। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एग्जांपल लिया, एक सेट ले लिया स्टूडेंट 1 2 और एक सेट ले लिया b मान लो 3 4। अब मैं बोला कि ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, कोई दूसरा क्वेश्चन है, मैं बोला कि इस क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट बनाओ, तो मैं क्या बनाऊंगा, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 4।
यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा सेट कि ये सेट सभी सेटों का सुपर सेट होता है और सारे सेट इसके सबसेट होते हैं। सारे सेट सबसेट का मतलब क्या कि सारे सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेंगे। तो देखो स्टूडेंट इस सेट के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट यही होगा। मैं आपको बोला हूं कि वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है यूनिवर्सल सेट। जैसा क्वेश्चन हम वैसा ही यूनिवर्सल सेट बनाएंगे कि वो उस क्वेश्चन के लिए वो यूनिवर्सल सेट हो। तो स्टूडेंट देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गए, इसके भी एलिमेंट बिलोंग कर गए, इट मींस इस क्वेश्चन के लिए ये यूनिवर्सल सेट होगा। बट ये कोई जरूरी नहीं स्टूडेंट कि ये सारे सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा जो इस क्वेश्चन में नहीं भी है। ऐसा तो है नहीं कोई स्टूडेंट, क्योंकि कई ऐसा सेट मान लो एक मैंने सेट ले लिया ये 5 6, अब क्या ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट है? नहीं है, क्योंकि वो अलग क्वेश्चन हो गया ना यार, उसके लिए मैंने थोड़ी बनाया हुआ है, मैंने इसके लिए बनाया हुआ है। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट जो होता है स्टूडेंट, हम आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताए हुए हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो इस जैसे इस क्वेश्चन में ये यूनिवर्सल सेट है तो ये सबके लिए यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता, क्योंकि जैसा एक मैंने ये सेट ले लिया तो इसके लिए थोड़ी यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंट थोड़ी ना इसमें आ रहा है। बट यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है कि उस सारे सेट उसमें मतलब जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे सेट के सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग करेंगे। यूनिवर्स का यार मतलब ही क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। बट क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये देखो, अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें बोला द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और बोला द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप इसका यूनिवर्सल सेट बनाओ। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट बनाओ कि ये एलिमेंट उसमें बिलोंग कर जाए, एक ऐसा सेट बनाओ ये एलिमेंट उसमें बिलोंग कर जाए। तो स्टूडेंट क्या होगा, देखो पहले का अगर हमें यूनिवर्सल सेट बनाए तो यूनिवर्सल सेट इज अ ट्रायंगल, यूनिवर्सल सेट इज ए ट्रायंगल। इसका क्या यूनिवर्सल सेट होता है स्टूडेंट? जितने भी ट्रायंगल हो गए तो हम इसको इस सेट ऑफ ट्रायंगल बोल देते हैं। यूनिवर्सल सेट इज ए सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का जो भी सेट होगा वो स्टूडेंट इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी उस ट्रायंगल में लाई करेगा। जैसे मैंने ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट बनाया तो ट्रायंगल का मैं यूनिवर्सल सेट क्या बनाऊंगा स्टूडेंट? इसमें कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? स्केलिन ट्रायंगल भी होता है, क्योंकि ट्रायंगल है ना यार, ट्रायंगल एक ट्रायंगल कई टाइप के होते हैं तो सारे ट्रायंगल इसमें लाई करेंगे। ट्रायंगल एक सेट है, उस सेट में जितने भी ट्रायंगल होते हैं वो सब मैंने लिख दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है, आइसोसेलेस भी होता है, राइट भी होता है, ऑब्ट्यूज भी होता है। कितने हो गए? 5 होते हैं, 5 ही होते हैं स्टूडेंट। तो अब ये हो गया स्टूडेंट। तो अब इसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल इसके लिए फॉलो कर गया, ये इसमें बिलोंग कर गया, मतलब इस सेट के लिए ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया ना स्टूडेंट। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखो स्टूडेंट इस सेट के लिए भी यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो मैंने आपको बोला था स्टूडेंट कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट बनाते हैं और वो सेट ऐसा होना चाहिए कि जिस सेट का आप यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं उस सेट के सारे एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो फर्स्ट के लिए भी स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ट्रायंगल्स और सेकंड के लिए यही बनेगा, सेकंड के लिए भी यही बनेगा, यूनिवर्सल सेट इज ए सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का ही सेट जो होगा इन लोगों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ट्रायंगल के टाइप है ना यार, तो ट्रायंगल में लाई करेंगे। इस ट्रायंगल के ये सारे ट्रायंगल हैं बट ये कई टाइप के ट्रायंगल है तो ये सारे इसमें बिलोंग कर गए ना, तो ये इसके लिए क्या हुआ स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट हो गया। स्टूडेंट एक ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, पॉलीगन भी बोल सकते हैं। पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट? पॉलीगन भी जितनी लाइनों से ये सब बनते हैं स्टूडेंट, ट्रायंगल ट्रायंगल ये सब क्या होते हैं? पॉलीगन ही होते हैं। पॉलीगन भी लिख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग समझ गए होंगे। नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल तो होगा ही होगा। पॉलीगन लिख दोगे, पॉलीगन में ट्रायंगल भी आ गया स्टूडेंट। तो आप लोग समझ गए होंगे। दोनों में से कुछ भी लिखो, दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज द स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज गिवन द सेट ए। एक सेट दिया हुआ है ये 1, इसमें 3 एलिमेंट है 1 3 5। एक सेट भी दिया है इसमें एलिमेंट 2 4 6 है और एक एलिमेंट एक सेट दिया जिसमें एलिमेंट 0 2 4 6 8 है। तो स्टूडेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए एंड बी, ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट देखो क्या बोल रहा है कि इन तीनों सेट के लिए इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब इसमें ये सारे सेट बनाया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि इन तीनों सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। स्टूडेंट फिर से मैं आपको बता रहा हूँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट। यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। वो यूनिवर्सल सेट ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट कि वो जिसका यूनिवर्सल सेट है, जिन सेटों का वो यूनिवर्सल सेट है, उन सेटों के सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग करने चाहिए। तो सारे एलिमेंट अगर उसमें बिलोंग कर गए तो वो सेट जो होगा इन सभी सेटों का यूनिवर्सल सेट होगा। बट और भी बहुत सारे सेट होगा बट सबके लिए यूनिवर्सल सेट नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं सिर्फ इन 3 सेट की बात करूंगा। तो इन 3 सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट 0 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें 1 3 5 भी लाई कर गया, 2 4 6 भी लाई कर गया, बट इसमें और ये देखो 8 नहीं आया इसमें स्टूडेंट।
अगर 8 नहीं आया है इट्स मीन दिस इज द नॉट यूनिवर्सल सेट ऑफ दीज थ्री सेट्स। ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। ये देखो क्वेश्चन 5, इसमें तो एक भी एलिमेंट ही नहीं है तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। ये तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता स्टूडेंट, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं लाई कर रहा है और मुझे इतने एलिमेंट दिखाने हैं। देखते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट, ये क्या स्टूडेंट, देखो इसमें जीरो सब इसमें लाई कर रहा है। देखो स्टूडेंट 135 भी 135 246 246 0 2 4 6 8 स्टूडेंट सारे लाई कर रहे हैं। दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल थ्री सेट्स ए बी एंड सी। इसमें स्टूडेंट जीरो नहीं है तो मतलब ये भी नॉट यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए ना यार, सारे एलिमेंट्स में आने चाहिए। नॉट यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द थ्री सेट्स ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ईजी क्वेश्चन था और पूरी एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे स्टूडेंट। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी एक बार फिर से देखना है वीडियो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नहीं आया वो चीज़ देखना चाहो तो फिर से देख सकते हो, पूरा आप लोगों को क्लियर होगा। बट आप लोग को स्टूडेंट सिर्फ केयरफुली देखना है, आप लोग को सारी चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 को फिनिश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन, देन फिर उसकी एक्सरसाइज। क्लियर स्टूडेंट? तो आप लोग इसको राइट कर लीजिए।